हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजू सर आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ने में स्वागत है। और आज आपको जो है क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और आज हम इसको बढ़िया से बेस्ट तरीके से जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए 1 से लेकर 7 तक का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 प्रश्न जो है यहीं से आएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए हम इसको बहुत बेस्ट तरीके से जो है VVI क्वेश्चन मानते हैं। और आइए हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, एकदम रेडी। तो देख लीजिए बढ़िया से, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बहुत बढ़िया से फोकस करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, बढ़िया से हम लोग जाने इसको। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 ठीक है के प्रथम 50 पदों का योगफल। कह रहा है कि प्रथम 50 पदों का योगफल, तो इसका फॉर्मूला है और फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग जानेंगे। पहले देखिए a के मान आप निकाल लीजिए, a के मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और d के मान कैसे निकालते हैं, इसके अगले पद क्या है 4, 4 के इसके पिछले पद क्या है 2, ठीक है। घटा देंगे तो कितना आएगा 2, 2 के आगे वाला पद 4, 4 में से उसके पीछे वाला पद 2 है, घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो d के मान कितना आएगा 2, और 50 पदों का योगफल मतलब n के मान 50 है, n के मान कितना है तो 50। तो हमको जो है योगफल ज्ञात करना है। SN बराबर व्हाट, SN का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी होता है। n के मान देख लीजिए कितना है तो 50 है, 50/2, यहाँ से 2 गुने a के मान कितना है तो 2 है, तो यहाँ से a के मान 2 बैठा दिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में एकदम पूछा हुआ है। गुने d के मान देख लीजिए कितना है, d के मान 2 है, d के मान 2, ये कट गया 25 बार में, ये 25 बार में कट गया 25, और देख लिया जाए 2 दूनी के 4 प्लस ये घटेगा तो कितना आएगा 49 गुने 2, ठीक है। देख लीजिए 25 इंटू ये 4 प्लस यहां से 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगा, 1 4 दूना 8 1 9, इतना आएगा 98। 25 गुने ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 102 आएगा। 98 4 कितना होता है बाबू तो 102, और आइए 25 ले गुना कर दिया जाए, 25 दूना कितना होता है 50, हाथ में लगा 5, ठीक है। 25 ले 0 से करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, और हाथ में 5 जोड़ेंगे तो 1 5 हो जाएगा, और 25 से कम 25, ये आपका आ रहा है आंसर। तो कौन ऑप्शन होगा खुद देख लीजिए आप कौन ऑप्शन होगा। तो 2550 कहाँ है तो आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दूसरा। ये तो इजी है, हमको लगता है कि आप देखे आंसर बता दीजिएगा, एकदम देखे आंसर बता दीजिएगा कि कौन आंसर होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, ठीक है। चतुर्थांश बताया गया है आपको, ठीक है, कि प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है, प्लस प्लस प्रथम में होता है, और माइनस प्लस जो होता है द्वितीय में होता है, दूसरा चतुर्थांश में होता है, और माइनस माइनस जो है तृतीय चतुर्थांश में होता है, और प्लस माइनस जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, चौथा में। तो हेजे से आप देख के बता सकते हैं। ये देख लीजिए ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस जो है किस चतुर्थांश में है, देखिए तो प्लस माइनस चतुर्थ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जितना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप क्लियर करते हैं उतना ही बेस्ट रहता है, ठीक है। देख लीजिए प्लस माइनस जो है किस चतुर्थांश में है तो चतुर्थ में है, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखें,
तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। मतलब ये बहुत इजी है, मतलब कटान बिंदु पूछ रहा है। मतलब आप दो अक्ष पढ़े हैं ना, x अक्ष ये होता है y अक्ष। तो जहां हम लोग जो है ग्राफ के माध्यम से जानते हैं कि x का मान और y के मान दिया रहता है, तो वहां पर जो है इस तरह से रेखा जाती है तो कटान बिंदु बनता है ना। तो x के मान कितना है -2 और y के मान कितना है तो 3, तो क्या हो जाएगा -2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच की दूरी बताएं। ध्यान दीजिए बढ़िया से। कह रहा है कि बिंदुओं 7, -4 और -5, 1 के बीच की दूरी है। ऑप्शन में दिया है 12, 13, 11, 5। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आप जानबे करते हैं, रूट में होता है x2 - x1 पूरा का होल स्क्वायर, x2 - x1 पूरा का होता है होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 पूरा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इस फॉर्मूला में हम बैठा देंगे तो आ जाएगा। ये हाई x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये क्या होता है y2। तो देखिए 5 है ना, x2 का मान क्या है तो -5 है, x1 के मान क्या है तो 7 है पूरा का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है तो 1, y1 के मान क्या है -4, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस पूरा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों ओर माइनस है तो ये जो है जुट जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और 4 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है बाबू तो 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो कौन आपका ऑप्शन हो रहा है देखिए तो 13 बी। आराम से बी कर लीजिए, बी टिक कर लीजिए। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीके से जाने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी देख लिया जाए। समदूरस्थ पूछ रहा है, समदूरस्थ करे कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ ये मान लीजिए कि ये बिंदु A है, कितना दिया है 5, -2, 5, -2। ठीक है, ये B के लिए दिया है -3, 2। ठीक है, और ये बीच में मान लीजिए कि यही समदूरस्थ कर रहा है P। ये किस अक्ष पे है तो y अक्ष पे है। y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है तो 0, y ये होता है। और इसको देखिए आपको एकदम शॉर्टकट के माध्यम से बता देता हूँ, बहुत फास्ट बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। ठीक है, देखिए कैसे करना है। हम जानते हैं कि समदूरस्थ मतलब उसका दोनों दूरी का हो गया समान, AP बराबर का हो जाता है BP। ठीक है, और इसमें रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगाते हैं, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, तभी y के मान आएगा। मतलब इसमें y के मान हमको लाना है। तो आइए आसान तरीके से इसको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। 0 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिख देना 0 - 5 पूरा का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है y है ना y, और इसमें से जो है -2 घटेगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस इतना का होल स्क्वायर बराबर। अब आइए यही से, इसी से सारा कहानी है स्टार्ट है, इसी से ही है। तो 0 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पूरा का होल स्क्वायर, और y में से क्या घटेगा 2 पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, -5 हो जाएगा घटेगा तो, और ये हल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, बराबर ये 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab।
ठीक है। 5 का स्क्वायर का होता है माइनस में हो चाहे प्लस में हो तो प्लस में ही आएगा, 25 होता है। ये वाई स्क्वायर जस के 10, दूनी के होता है 4, ये 4y हो गया बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 4y। ठीक है, देख लीजिए पहले कौन कौन कट रहा है, कटा लिया जाए बढ़िया से। हमको लगता है कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर का हो जाएगा, कट जाएगा, और प्लस 4 और प्लस 4 का होगा, कट जाएगा। ये नहीं कटेगा क्योंकि बराबर है नहीं, इसीलिए तो जात को जात से भेज दिया जाए। 25 और हई 4 हई 9 प्लस में है नहीं क्या हो जाएगा तो माइनस में, बराबर माइनस में 4y, ये भी प्लस में उधर जाएगा हो जाएगा तो माइनस में, ये माइनस 4y। ठीक है, 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 16, और माइनस 4 का होता है माइनस 8y होता है। ठीक है, ये कट जाएगा दो बार में कट रहा है, इसलिए y बराबर यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो क्या है 0, y के मान कितना आ गया -2, तो कौन आपका ऑप्शन हो रहा है तो सी पर टिक कर लीजिए। ये आपका फाइनली हो गया आंसर। ठीक है, बढ़िया से एकदम बेस्ट तरीके से देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगर देखिए आजकल एक ऑब्जेक्टिव आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव आ रहा है, समझ लीजिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं तो समझिए कि बहुत सारा, मान लीजिए कि हम अपने क्वेश्चन क्लियर कर लिए, आधा क्वेश्चन क्लियर कर लिया, अगर ऑब्जेक्टिव को बना लेते हैं तो। कह रहा है कि बहुपद दिया है 5x के पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, ये x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का घात है। पूछ रहा है घात है, घात मतलब होता है पावर, तो पावर जो सबसे अधिक होता है वही हमको बताया जाता है। तो आइए एकदम आसान सा ट्रिक है, ये सबसे अधिक कितना है 5, इसमें सबसे अधिक क्या है तो 6, गुना करेंगे तो कितना आएगा x के पावर 5 और x के पावर 6 करेंगे, बेस सेम रहता है तो पावर का होता है जुट जाता है, तो 6 5 कितना होगा 11, तो ऑप्शन आपका क्या होगा 11। आराम से करना है क्योंकि x के पावर 5 और x के पावर 6 बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो 6 5 का होता है 11। ओके, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आ जाइए। कह रहा है कि इसका शून्यक बताएं, शून्यक। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11, जब भी शून्य पूछता है तो बराबर में क्या बिठा लेते हैं हम लोग 0, तो ये माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में, और स्क्वायरवा हटेगा तो मानवा चल जाएगा रूट में। लेकिन रीजन है, एक प्लस में होता है एक का होता है माइनस में, इसके मतलब एगो प्लस में 11 हो गया रूट में, एगो हो गया माइनस में रूट 11, तो कौन ऑप्शन हो रहा है वही आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन सी होगा, तो बढ़िया से आप बेस्ट तरीके से जान लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो और आइए और क्वेश्चन जो है, जितना सारा क्वेश्चन है आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे, एकदम आसानी तरीके से सोल्यूशन करेंगे। अगला कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यकों मतलब अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, उसका गुणनफल कह रहे तो अल्फा इंटू बीटा के मान दिया है 8, तो कह रहा है कि a का मान बताएं a। तो आइए पहले हम यहाँ से थोड़ा सा a बराबर 1, ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं ना, b बराबर का होता है -9, और क्या हो जाएगा c बराबर a होगा। ओके, तो यहाँ से जो है हम आएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है तो 8, c के मान क्या है तो a के मान क्या है तो 1। ठीक है, तो कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो a बराबर 8 आ रहा है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 8, कितना आएगा भाई तो 8, c के मान होगा 8। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो कहीं दिक्कत होगा तो बोलते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और आज ये कि किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। किस द्विघात बहुपद मतलब किस बहुपद का शून्यक जो है -4 और -2 है। तो फॉर्मूला दिया गया है आपको, द्विघात बहुपद का सूत्र दिया गया है एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। और इसके माध्यम से हम लोग बढ़िया से बता देंगे एक्स स्क्वायर जब भी शून्यक बोलता है तो एगो अल्फा का मान होता है, एगो किसका मान होता है, बीटा के। तो अल्फा का मान कितना दिया है 4 प्लस बीटा का मान -2 है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान क्या है तो -2। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, ये गुना कर लीजिए बाबू, प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8 होता है, ये अपना समीकरण आता होगा तो वही आपका ऑप्शन होगा। देख लीजिए कौन ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी देख लिया जाए, कह रहा है कि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ओके, मतलब 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 बराबर वाट, ये पूछा है। ऑप्शन में दिया है 9 -1 और +1 और -4। तो थोड़ा सा हम लोग पकड़े कौन होगा, हम जानते हैं। पहले आप इस तरह कीजिए, अल्फा का मान, सॉरी ABC का मान तो यहाँ पे पहले रख ले। ABC का A के मान का होगा तो 1 हो जाएगा, और B के मान का होगा तो 3 होगा, C के मान का होगा तो -4 होगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बटे में 4 नहीं दिया है, तो पहले आप क्या करिए कि अल्फा इंटू बीटा के मान निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, तो C के मान कितना दिया है -4 और A के मान है 1। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। पूछ कर रहा है अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4, अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है और बट्टा में 4 है, एगो कट के कितना आ रहा है 1, तो आपका सॉरी -1 ना है तो -1 आएगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन ऑप्शन होगा तो बी होगा। और सारा क्वेश्चन है, और आते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि ये भागा दीजिए, gx बराबर दिया है कि fx इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 2x³ और माइनस x + 2 को करेंगे gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 को भाग देना है और इसका भागफल के घात बताना है। थोड़ा छूट गया उसमें। ठीक है, भागफल का हमको क्या बताना है घात। तो आइए पहले मैं भागा देता हूँ, कितना आ रहा है, ऑप्शन दिया 4 2 3 1, तो भागा तो देना आप जानबे करते हैं, 9th क्लास में आपको सिखाया गया है कैसे भाग दियाता है बाबू। थोड़ा सा हम लोग जाने तो और ही अच्छा रहे। x के पावर 4 माइनस 2x³ और माइनस x + 2। ठीक है, एक आसान तरीका है वो आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ वो नहीं करना है, ये हमको भागा भी नहीं करना पड़ेगा, एकदम आसानी तरीका से हम पकड़ लेंगे कि हमको घात बताना है भागफल का। ये बताए कि एक्स स्क्वायर में और x के पावर 4 में जब हम भाग देंगे, भाग दे देंगे तो कितना आएगा, कट के एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसका घात कितना आ गया 2, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो बहुत आसान है, करना क्या है, एकदम इजी है। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, थोड़ा इसके बारे में हम जानें। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के देखिए पहचान होता है, अगर कोई चर रूट में अगर आ गया और बट्टा में आ गया, उसका घात जो है कहीं बट्टा में दे देगा तो वो जो है कभी जो है द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, ये चर बाटा में है, सॉरी रूट में है, तो ये फिक्स है कि द्विघात समीकरण नहीं है। हमको पकड़ना है कौन है। ठीक है, और ये देख लीजिए, इसको अगर हल कर रहे हैं तो ये क्यू आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आप इसको हल भी कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी देखिए ये बाटा में है और इसका हम लघुत्तम भी निकालेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण है भी नहीं किया है, ये भी नहीं है, तो हमको लगता है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो यही चौथा होगा। आप बढ़िया से सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक।
ठीक है। देखिए अगर बाटा में वो है तो अगर हम इसको लघुत्तम भी करते हैं तो ये x की हो जाएगा, तो इसीलिए वो होगा नहीं। खासकर अगर रूट में कोई चर आता है तो नहीं होता है, और उसका पावर जो है 2 पावर बाटा में नहीं होना चाहिए, कहीं x के पावर 2/3 है 4/3 है तो फिक्स है कि वो द्विघात बहुपद नहीं बन पाएगा, चाहे द्विघात समीकरण। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। आइए 13 क्वेश्चन की ओर, ये भी आसान है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए टाइमिंग कम मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कह रहा है कि x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल, मतलब एगो मूल, दूगो मूल होता है ना, x का मान 2 आता है, तो एगो दिया है तो पूछ रहा है नेक्स्ट वाला क्या होगा। कह रहा है कि एक मूल 2 है तो वही नेक्स्ट वाला पे k दे दिया है, k का मान क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया है -1 -2 +2 -4। सॉल्यूशन करके हम जानेंगे। x का मान कितना दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2k × 2 + 4 बराबर क्या, 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4k + 4 और बराबर 4, 4 कितना होता है, 8 + 4k = 0। 8 प्लस में उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। 4 दूना कितना होता है, 8, तो k के मान कितना आ गया बाबू, तो -2। k के मान कितना आ गया, तो -2। ऑप्शन कौन होगा, तो बी होगा, ठीक है, एकदम अच्छा है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, इसमें भी थोड़ा देख लिया जाए। कह रहा है कि x + 3, ax² + x + 1 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कहता है तो इसके समीकरण के बराबर 0 लगा देते हैं। का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करना है, तो a का। तो यहाँ से जो है पहले हम x का वैल्यू निकाल लिया जाए, x + 3 = 0, तो इसलिए x बराबर कितना आएगा, तो -3 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है 1 2/9 और 3 दिया है 9/2 दिया है। तो आइए बनाने के बाद हमको पता चलेगा कौन ऑप्शन होगा, ठीक है। देख लिया जाए बढ़िया से। a × x का मान जो है -3 का स्क्वायर, ये x का मान -3 + 1 = 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, -3 + 1 -2 हो जाएगा बराबर 0। ये जो है 9a होगा और ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए a बराबर होता है 2, कितना हो जाएगा, 2/9। कितना आएगा, 2/9 आ रहा है, तो कौन आपका ऑप्शन होगा, तो बी। एकदम अच्छा है, मस्त है। और आइए 15 क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। द्विघात समीकरण 6x² - 3x मतलब -3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति की मतलब विवेचक, अगर आप पढ़े हैं विवेचक का मान अगर 0 हो जाएगा तो मूलों की प्रकृति में क्या होता है, 2 बराबर वास्तविक मूल है, चाहे 2 बराबर मूल है, सीधा 2 बराबर मूल है, अगर उससे बड़ा हो गया तो 2 लिखेंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल है, 2 भिन्न वास्तविक मूल है, चाहे असमान बोलते हैं, वास्तविक और असमान बोलते हैं। अगर उससे छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, अगर डी के अगर विवेचक का मान 0 आ गया तो लिखेंगे 2 बराबर मूल है, अगर उससे बड़ा आ गया है तो वास्तविक और असमान है, अगर उससे छोटा आ गया तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं, मतलब कोई मूल्य नहीं है। तो आइए पहले हम निकालते हैं विवेचक, b² - 4ac, ये हल करते हैं, -4ac। b के मान क्या है, a के मान होता है, ये b के मान है, ये किसका मान है, c के। तो b के मान क्या है, तो -3 का स्क्वायर -4 × a के मान क्या है, तो 6 है, और c के मान क्या है, तो 5 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 6 5 30, 30 में और 4 में गुना करेंगे तो 120 होगा। 4 3 12 ना, सही है, 120 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 111
माइनस में, तो देखिए घटाने पर 111 आ रहा है, ये 10 ठीक माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस में आएगा तो वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं है सीधे बोलेंगे, ये आपका ऑप्शन जो सी होगा। और यहाँ से हम लोग आते हैं, यहाँ आते हैं, कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल्य 4 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा? आप पढ़े हैं ना फैक्टराइजेशन, गुणनखंड पढ़े हैं, गुणनखंड द्वारा मूल्य ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो कैसे जानेंगे? देखिए 20 कितना गुना करने पे 20 आता है, तो 4 5 20 होता है, तो 5x और माइनस 4x और घटाने पे 1 आ जाएगा, तो सही है माइनस 20। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 5, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकालते हैं तो माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, 4 निकल गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 का होता है 20 बराबर 0 लगाते रहना है। x माइनस 4 ठीक है, और x प्लस 5 बराबर 0, ये कॉमन एक साथ हो जाएगा, ये 2 गए तो 1 ले लीजिए। x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर 4 हो जाएगा। x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 5। एगो मूल 4 है तो दूसरा मूल कितना होगा? 5 हो जाएगा, माइनस 5 होगा ना। कौन होगा ऑप्शन? तो सी माइनस 5। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा विचार करें, कह रहा है कि रूट में 64/81 प्लस रूट में 64/81 प्लस रूट में कह रहा है कि 16/9 है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृत संख्या है। तो देखिए कौन संख्या हो रहा है। ये 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। लघुत्तम निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 से 9 कटेगा तो 8 बचेगा। 3 के पारे में 9 जो है 3 बार में, तो 3 चौके हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 20/9, तो ये बट्टा के रूप में हो गया, तो ये परमेय संख्या है। कौन संख्या है बाबू? तो परमेय संख्या है। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, लघुत्तम 9 आएगा और 9 से 9 कटेगा तो 8, 3 के पारा में 9 3 बार में है तो 4 3 12, जोड़ेंगे तो 20। ठीक ओके। कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा? परमेय संख्या होगा कि अपरमेय संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा कि प्राकृत संख्या होगा? तो गुणनफल थोड़ा सा हम लोग कर ले। देखिए गुणनफल करके पहले हम देख लेते हैं। कह रहा है कि उसका गुणनफल क्या होगा? वास्तविक संख्या का गुणनफल आप देखिए, अपरमेय संख्या का गुणनफल हमको बताना है क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बढ़िया से, क्या है? 3 प्लस रूट में 6 गुना करना है, 3 माइनस रूट में 5 गुना कीजिए। 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9 होगा, और 3 से और रूट 5 से गुना करेंगे तो ये गुना नहीं होगा, 10 के 10 हो जाएगा। ये रूट 6 से और 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 रूट 6 होगा, और यहाँ से जो है करते हैं तो कितना होगा? 6 5 30 होता है, रूट से गुना होता है। तो यहाँ से कोई काउंटिंग होकबे नहीं करेगा, तो ये कौन संख्या आएगा? वास्तविक अपरमेय संख्या ही रहेगा, क्योंकि ये रूट में सब है। ठीक है, रूट के साथ कोई भी अंक रहता है तो वो अपरमेय संख्या ही होता है। ये ठीक ओके। कह रहे कि इतना का सरलतम रूप है, गुणनफल होगा का सरलतम रूप है, और कह रहा है कि गुणनफल होगा 1। ठीक है, ये गुणनफल होगा, पूछ रहा है, थोड़ा सा देख लिया जाए। क्या दिया है? तो 0.3 पर रेकरिंग प्लस
0.4 पर रेकरिंग, ठीक है। तो अगर हम 3 देखिए, जब एक ऊपर रेकरिंग रहता है तो नीचे एगो 9 होता है, और 2 ऊपर रहता है तो ये पढ़े हम लोग 9th क्लास में 2 9 आता है। इस पे भी एक ऊपर रेकरिंग है तो कितना होगा, एगो 9 होगा, ठीक है। लघुत्तम कितना आएगा, तो 9, ठीक है। और देख लिया जाए बढ़िया से, 9 3 + 4 ये कितना आएगा, 7/9, 7/9 ये आपका ऑप्शन सी होगा। ये थोड़ा सा ये गलत नहीं, ये गलत है, ये इसको टाइप गलत किया गया है, केवल इतना रूप है, सरलतम रूप है ये पूछा है, ठीक है, गुणनफल नहीं पूछ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन पे थोड़ा विचार करें, 20 क्वेश्चन पर थोड़ा सा देखिए। 20 क्वेश्चन करेगा, क्या कह रहा है, 156 बराबर दिया है x टू द पावर x, सॉरी 2 टू द पावर x दिया है, 3 टू द पावर y इंटू 13 टू द पावर z दिया है। मतलब दिया है कि 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने z के 13 के पावर z हो तो x + y + z बराबर व्हाट पूछ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं, बढ़िया से जान जाए, ठीक है। 156 के जो है लघुत्तम से थोड़ा हम लोग निकालें, लघुत्तम विधि द्वारा कितना हो जाएगा, 7/78 होगा, 2 से करेंगे तो 39 होगा, और यहाँ 3 से कट रहा है 13 बार में, ठीक है। तो 2 के पावर 2 आ रहा है, और 3 के पावर 1 आ रहा है, और 13 के पावर 1 आ रहा है। तो इसका पावर को ही जोड़ देना है, 2 + 1 + 1 तो कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन आपका कौन होगा, तो ए होगा, ठीक है। यही तो हमको बताना है, इसका पावर जितना है उतना कर रहा है, जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है, कह रहा है कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। ऑप्शन में दिया है 21/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, बी में दिया है 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, और सी में दिया है 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। और डी में दिया है 21/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। तो आइए हम लोग जानते हैं उसको। ये कितना दिया है, 0.105, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे ना 3 अंक के बाद है ना, तो नीचे जो हो जाएगा आपका 3 गो 0, कितना हो जाएगा 3 गो 0। ये 5 से कटेगा तो 21 बार में, ये 5 से कटेगा तो 200 बार में, 200 बार में 21/200, और 200 के जो है हम पाउंड के रूप में लिखना चाहते हैं। लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा, 100, 50, 25 और 5 गुने 5, ठीक है, ये आ रहा है। तो 2 के पावर 3 आएगा, 5 के पावर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना होगा, तो 2। ऑप्शन आपका कौन होगा, थोड़ा सा देख लिया जाए। ऑप्शन आपका कौन होगा बाबू, देख लीजिए बढ़िया से। 2 के पावर 3 आ रहा है गुने 5 के पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन होगा, तो सी होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा, तो सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याओं का HCF, मौसा मतलब होता है HCF उसका इंग्लिश, 25 दिया है, तथा लौसा मतलब होता है LCM 50 दिया है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये दोनों में गुणा कर देंगे तो आपका जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाता है। तो गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा, 25 ले और 50 ले गुना कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 × 5 = 125, कितना आ जाएगा, तो 1250, ठीक है। कितना आएगा, 1250। चलिए ठीक है, गुना करके भी जांच सकते हैं अगर विश्वास नहीं है तो। 0 50 25, 0 5 दूना 10, 0 5 2 1, 1225 आ रहा है, ठीक है, 1250। और इसमें आते हैं, करा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग आते हैं।
कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर दिया है 61, क्यू बराबर 27 और आर बराबर 32, तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। पूछ रहा है ए के मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 1679, 1669 और इसमें दिया है 1696। ये आपका 4 गो ऑप्शन है, चारों में से तो कोई एक होगा। पहले मैं इसको हल करता हूँ। देख लीजिए बी के मान कितना दिया है, तो 61 गुने क्यू के मान दिया है 27 और आर के मान कितना है, तो 32। गुना कीजिए, सॉल्यूशन ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए मैथ के लिए, तब जाके जो है आप अच्छा से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत कम समय में कर सकते हैं। 7 और गुना करेंगे तो 42 होगा। ये 2 6 दूना 12, 7 4 6 1 कितना है, 1647 प्लस 32। ठीक है, जोड़िए 9 7 4 3 7 होता है 1679 आ रहा है, 1679। ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ से कह रहा है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक सम पूर्णांक हमको जानना है, तो यहाँ से हम जान जाए बढ़िया से। देखिए ये इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये जो है देखिए ये सम विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये विषम पूर्णांक नहीं हो, क्योंकि इसमें जो है ये 2 के पारा में है, 2 के पारा में 2 भी है और 6 भी है, वो भी 2 के पारा में है, वो भी 2 के पारा में है, तो वहाँ से जो है वो सम पूर्णांक हो जाएगा। इसमें जो है कॉमन 1 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये तो कोई बता सकता है, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं इसको। देखिए 2.13 113 फिर 1113 फिर 1113, मतलब किसी अंक के अगर रिपीटेशन हो रहा है, मतलब वो रिपीटेशन नहीं, मतलब अगर वो एक बार बढ़ा फिर 2 बार हो गया फिर वो 3 बार हो गया, तो ये अनिश्चित हो जाता है। अगर यही अगर इस तरह से रहता 2.13 अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा है, 13 अगर रिपीट हो रहा है, तो ये अगर इस तरह से है तो ये परमेय संख्या हो जाता है। ये परमेय संख्या अगर ये देखिए तो कोई निश्चित नहीं है, 13 है तो यहाँ पे 13 आना चाहिए, तो 113 हो गया। फिर यहाँ पे जो है फिर 1113 हो गया ना, तो यहाँ से देखिए 11113 हो गया, तो ये मतलब ये डॉट डॉट है, ये अनिश्चित हो गया, मतलब कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए ये अपरमेय संख्या हो जाता है। कौन संख्या होता है, तो अपरमेय संख्या। अगर वही निश्चित तौर पर रहता 13 13 13 आ रहा तो ये परमेय हो जाता है, लेकिन अगर वो जो है 13 13 नहीं आ रहा है, वहां पर जो है ये बढ़ते चल जा रहा है। कह रहा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल कैसी संख्या होती है। क्या पूछ दिया, एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या का गुणनफल जो होता है अपरमेय संख्या ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 परमेय है और अपरमेय √2 है, चाहे √3 है, तो गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, चाहे 2√2 होगा तो क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होता है। तो ये माइंड में शेप कर लेना है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो खुद से बना दीजिएगा अपने से, ये खुद से बना दीजिएगा, कर लीजिए। 140 2 से करेंगे तो कितना आएगा 70, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 35, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 7। तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 ऐड कर दीजिए तो 4 आएगा। ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऑप्शन होगा क्या होगा, बी होगा ऑप्शन। देख लीजिए अच्छे से। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी देख लिया जाए थोड़ा सा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप, कह कर रहा है इसमें, कह रहा है कि 2 संख्याओं का HCF, मौसा में तो होता है HCF 15 दिया है,
तथा लौसा मतलब एलसीएम 105 दिया है। तो कह रहा है कि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, बराबर होता है मौसा गुने लौसा, मौसा गुने क्या होता है लौसा। तो देखिए पहली संख्या कितना दे दिया है, पहली संख्या एक संख्या में, तो वही पहली संख्या 5 दिया है, हमको दूसरी संख्या लाना है, इसको x मान लीजिए। और HCF आपका कितना दिया है 15, एलसीएम कितना दिया है तो 105, यहाँ से 5 से कट रहा है 15 3 बार में, 105 से 3 से गुना कर दीजिए, पचती है 15 और हासिल 1, तो 0 से 3 से करेंगे तो 0 होगा, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा और 3 एकम 3, 315 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन होगा आपका सी होगा, ऑप्शन कौन होगा तो आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आ जाइए समांतर श्रेणी, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 डॉट 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 का 35वां पद ज्ञात करें। 35वां पद, तो 35वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला तो आप जानबे करते हैं, चाहे यहाँ से a बराबर a के मान निकाल लिया जाए, a बराबर 20 हो जाएगा, d के मान 17 में से 20 घटेगा तो -3 आएगा, -3, ठीक है। a 35वां पद मतलब a 35 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है a प्लस होता है 34d, ये शॉर्ट कट में बन जाएगा, चाहे आप an का फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो ये बताइए पड़ेगा। तो a प्लस 34d, a के मान 20 है प्लस 34 गुने d के मान कितना है -3 है, तो 20 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चढ़ती है 12, हासिल 1, 3 के 9 एक का होता है 10 होता है, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए बढ़िया से, 102 में से 20 घटा लिया जाए, ये तो फिक्स से माइनस में आएगा, और 10 में से 2 घटेगा तो 8 आएगा, -82 आ रहा है, -82 कौन ऑप्शन है तो बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते रहिए। और आते हैं 30 क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहे यही भी दिया है, ये वही क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में, लेकिन इसमें पद पूछ रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 93 मतलब 93 में कितने पद हैं, मतलब कितने पद पूछ रहा है, मतलब कितने पद हैं। जब भी कितने के बारे में पूछता है तो n के मान हो गया, n के मान हमको लाना है, ठीक है, n का मान कितने पद है, ठीक है, तो n के मान हमको लाना है, n बराबर व्हाट, तो यहाँ से फॉर्मूला आप जानते हैं, a n बराबर क्या होता है, a n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये a n का मान हो जाएगा 93, a के मान का होता है तो 3 हो जाएगा, जो पहला पद है वो a के मान होता है, और n के मान हमको लाना है, d के मान क्या हो जाएगा तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा तो 5, ये 93 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुने 5 घटेगा तो कितना आएगा तो 90 बराबर n माइनस 1 गुने 5, ये 5 से कट जाएगा, 18 5 का होता है 90, 18 ये माइनस में एक इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 19, तो कितने पद हो जाएंगे तो 19, कौन ऑप्शन है तो ए, आराम से करना है, ठीक है, ऑप्शन कौन होगा तो ए होगा। और आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल मतलब एसएन पूछ रहा है, एसएन का मान n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, n के मान क्या है तो 30/2, a के मान क्या है तो सबको पता है, पहला वाला a के मान होता है, और n के मान 30 है तो 30 बैठा दीजिए, -1 गुने d के मान घटाइए
3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, 3 में से 1 घटेगा तो क्या बच जाता है तो 2 बचता है। ये कट गया 15 बार में, 15 2 एकम 2, ये घटेगा तो 29 गुने 2, ठीक है। 15 2 प्लस 29 दूना होता है क्या होता है भाई, तो 48 होता है ना, 2 दूनी के 4 58 होता है, 58। 15 गुने 60 और होता है 15 छक्का 90, 900 आ रहा है आपका ऑप्शन। 900 कहाँ है तो पहले ही है, 900 जो है पहला ही ऑप्शन में है तो ए हो जाएगा, ठीक है। इसका 31वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। देख लीजिए एशियन का, ये सब बहुत इजी है। कह रहे कि बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी करे बिंदु 1, -3 और 4, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें मतलब इसका फॉर्मूला अभी बताएं, x2 - x1 पूरा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरा का होल स्क्वायर। एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बता देता हूँ, एकदम शॉर्टकट में, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 3 में से 1 घटेगा, सॉरी 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। और -6 में से -3 घटाएंगे, -6 और घटाओ -3 तो -6 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा -3 आएगा। ये कितना आएगा -3, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है 9 + 9 जोड़ने पे क्या आएगा 18, 18 का वर्गमूल करेंगे तो 3√2 होता है। 18 का वर्गमूल क्या होता है 3√2, तो ऑप्शन आपका क्या होगा ए होगा। क्या होगा ऑप्शन आपका ए होगा, ओके। ये शॉर्टकट बताने का है। ये पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है, माइनस माइनस किस तल में है पूछ रहा है। माइनस माइनस किस तल में, -2√2 और -2 किस चतुर्थांश में है, तो किस चतुर्थांश में है, तो अगर माइनस माइनस है तो तृतीय है, ऑप्शन होगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है थोड़ा सा देख ले, 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप क्या होगा, कह रहा है Q का रूप क्या होगा 0.375। पॉइंट हटाएंगे, कितने अंक के बाद पॉइंट है तो 3 अंक के बाद है, तो 3 को 0 हो गया, ठीक है। इसका लघुत्तम करेंगे हम 1000 का, 2 से कटाएंगे तो 500 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 125 होगा, फिर जो है 5 से कटाएंगे तो 25 होगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 होगा, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 आएगा, तो वो जो Q के मान होगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 कौन ऑप्शन है, तो सी है। आराम से हो गया सी ऑप्शन, 2 के पावर 3 और 5 के पावर का होगा 3 होगा, ठीक है। और 35 वाला क्वेश्चन में आते हैं। 35 क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन ये खुद से बना दीजिएगा, ये आपके लिए हम दे रहे हैं, ये घर से खुद करिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनवाया गया अभी फिलहाल, ठीक है। तो खुद अपने से करेंगे तो और ही अच्छा रहेगा, ये आपके लिए घर से करना है थोड़ा सा, ठीक है। होमवर्क के तौर पे ये दे देता हूँ, घर से करते रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में हम आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 हो तो x = 2 y = 1, मतलब ये ऑप्शन 4 को दिया है, चारों में से कोई एक होगा, उसको हमको पकड़ना है। तो आ जाइए, आप रेडी रहिए एकदम बढ़िया से। क्या दिया 3x + 4y = 10 समीकरण नंबर पहला, और 2x - 2y = दूसरा। कोई समीकरण देखिए सेम, कोई कटाई, x को कटाइए चाहे y को कटाइए, जो आपको अच्छा लगे। तो हम y को कटा ले रहे हैं, तो इसमें हम 4y बनाना है, तो 2 से गुना करेंगे तो 4y बन जाएगा।
ये चिन्ह समान है तो जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण का हो जाएगा 2 होगा। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये गुना करेंगे तो 4x माइनस 4y, ठीक है, बराबर 4। ये कट गया, 4y से 4y कट गया, ये कितना आएगा 4 3 7, ये जोड़ेंगे तो 14, 7 के पारा में 14 जो है 2 बार में है, तो x के मान कितना आ गया 2, x के मान कितना आ गया तो 2, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, तो हमको y के मान निकलना है ना, तो कोई समीकरण कोनों में रखेंगे तो आपका y के मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, एक में रखिएगा 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10 है, तो 3 गुने 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दुना का होता है 6 प्लस 4y बराबर 10, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 बच जाएगा, और 4 4 में भागा देंगे तो 1 होगा। x के मान 2 आ रहा है, y के मान 1 आ रहा है, तो x बराबर 2 y बराबर 1 कहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो चलिए आइए, और सारे क्वेश्चन हैं, 40 को दिए है ना, 40 को में और 4 को बचा है। ये कह रहा है कि यदि 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है, और 7,3x समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। समांतर श्रेणी पढ़े, जब अगले पद में से पिछले पद हमेशा बराबर होते हैं तो वो समांतर श्रेणी होते हैं, मतलब ये फॉर्मूला होता है, देख लीजिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, इसके माध्यम से निकल जाएगा। a2 का मान हाई a1 हतना हो जाएगा, a2 होगा, हाई क्या होगा a3 होगा। a2 का मान क्या है 7, a1 के मान क्या है 2x माइनस 1 है, बराबर a3 का मान क्या है तो 3x है, और a2 का मान क्या है 7। थोड़ा सा इसको मैं हल करता हूँ, माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर 3x और माइनस 7, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 3x माइनस 7, ये 7 माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, 8 प्लस 7, ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, जोड़ेंगे तो 15, ये जोड़ेंगे तो 5x होगा, पचती है 15, x के मान 3 आ रहा है, x के मान कितना आ रहा है तो 3, ठीक है, x के मान कितना आएगा तो 3। और आइए 38वां क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा हम आते हैं। 38वां क्वेश्चन में, ठीक है, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, 7वां पद क्या है 4, 7वां पद a7 बराबर दिया है 4, a7 बराबर 4, तो ये यहाँ फॉर्मूला होता है a प्लस 6d बराबर 4, और सार्वंतर, सार्वंतर मतलब होता है d के मान, d के मान कितना दिया तो -4, तो यहाँ पर -4 बैठा दिए, ये -24 बराबर 4, ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा तो प्लस में, 4 प्लस 24 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया तो 28। प्रथम पद हमको बताना था, प्रथम पद कितना आ गया तो a के मान आप गया 28 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा तो सी होगा, कौन होगा ऑप्शन आपका सी, ओके, सी पे मारना है, ठीक है। और क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। 4 गो ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसमें से कौन होगा बाबू देख लिया जाए बढ़िया से। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का क्या है सूत्र है। x1 के मान क्या है -2 प्लस x2, ये x1, ये y1, ये x2, ये होता है y2, तो x2 का मान क्या है तो -6 है, तो प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, और बट्टे में 2, y1 के मान 8 और y2 का मान -4 बटे 2, -8 बटे 2 और 4 बटे 2,
ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 2 बार में, तो -4,2 आपका ऑप्शन होगा। -4, क्या होगा 2, तो कौन होगा, ये बी हो जाएगा, बी हो गया। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को लगता है कि खुद से बना दीजिएगा, ये क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं आप, देख लीजिए बढ़िया से, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, दो भी ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हूँ, ये कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। हमको लगता है कि प्लस माइनस रूट में 13 आएगा, एगो प्लस में आएगा, एगो क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बेस्ट तरीके से अगर कर रहे हैं तो समझिए कि सारा समस्या ही दूर हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप